आजकल हमें इतने सारे स्पैम कॉल आते हैं कि यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन से असली हैं। फिर कार चलाते समय आप एफएम स्टेशन सुनते हैं जहां शरारती कॉल प्रोग्रामिंग को संचालित करते हैं। निर्देशक गिरीश कोहली ने समय के खिलाफ इस रोमांचक दौड़ में इस अजीब रोजमर्रा की वास्तविकता का इस्तेमाल किया है। एक महत्वपूर्ण डील को निपटाने के लिए अस्पताल जाते समय डॉक्टर अभिमन्यु सोहम शाह को एक रहस्यमयी कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है और उसे बचाने के लिए उनके पास सूर्यास्त तक का समय है। जैसे ही अभिमन्यु पेडल दबाता है, कोहली हाईवे पर लाल हेरिंग छोड़ देता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि अभिमन्यु एक अपर्याप्त सर्जन और एक दोषपूर्ण पिता है। कलाकार केवल आवाज के रूप में दिखाई देते हैं, अंततः नैतिक आवाज सबसे ऊंची होती है। कोई यह समझ सकता है कि फिरौती की कॉल टीनू आनंद ने अपनी प्रभावशाली बैरिटोन में की है, इससे पहले कि उसे डॉक्टर की बेटी के शिक्षक के रूप में पेश किया जाए। एक पूर्व पत्नी निमिषा सज्जन द्वारा आवाज दी गई है जो अपने अतीत के कारण डॉक्टर के इरादों पर संदेह करती है। एक मौजूदा प्रेमिका शिल्पा शुक्ला द्वारा आवाज दी गई है जो शक की सुई पूर्व पत्नी पर घुमाती है। इस बीच अभिमन्यु के बॉस पीयूष शुक्ला द्वारा आवाज दी गई को लगता है कि डॉक्टर सौदे से बचने के लिए अपहरण का इस्तेमाल एक चाल के रूप में कर रहा है। बातचीत तीखी, अर्थपूर्ण और आकर्षक है और एक समय पर किरदारों के पागल और दूसरे समय पर सहानुभूतिपूर्ण और तर्कसंगत लगने के कारण यह एक तात्कालिकता की भावना पैदा करती है। बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी एड्रेनालाइन रश पैदा करती है और दिमाग के साथ खेलती है। गिरीश ने सरकार में अमिताभ बच्चन के प्रतिष्ठित संवाद को रिंगटोन के रूप में चतुराई से इस्तेमाल किया और चरमोत्कर्ष की ओर अभिमन्यु की दुविधा को दर्शाने के लिए सुपरस्टार के इंकलाब नंबर का रचनात्मक रूप से उपयोग किया। हाइलाइट वह दृश्य है जहां डॉक्टर एक साथ दो डेडलाइन को पूरा करने के लिए कई काम करता है। यह मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं को दर्शाता है और हमें सीट के किनारे तक खींचता है। हालांकि अभिमन्यु के दिल्ली की सीमा पार करते ही सरलता फीकी पड़ने लगती है। गिरीश को उम्मीद है कि दर्शक भावना के साथ जाएंगे और तर्क को ध्यान में नहीं रखेंगे। यह काम नहीं करता। जैसे जैसे सवाल दिमाग में आते हैं, दिलचस्पी भटकती जाती है। एक बिंदु के बाद कहानी एक शानदार विचार के इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म स्कूल की स्क्रिप्ट की तरह काम करती है जो एक निर्माता की मेज पर धूल जमा करती है क्योंकि इसका दूसरा भाग निराशाजनक होता है और तीसरा भाग थका देने वाला होता है। फिल्म धीरे धीरे सोहम के अभिनय की एक शोरूम बन जाती है, जिन्होंने फिल्म का निर्माण भी किया है। वह आमतौर पर कुशल रहे हैं और नैतिक रूप से उभयलिंगी डॉक्टर के रूप में यहाँ ठोस हैं। शिप ऑफ थीसियस और तुम्बाड में सोहम ने दो पागल विचारों का समर्थन किया है जिन्होंने हमें हमारे पैरों से उड़ा दिया।